नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्यूचर बताने का दावा करती है। जी हाँ, आज का टॉपिक है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? कभी ऐसा लगा है कि काश काश आपके पास कोई जादुई क्रिस्टल बॉल होता जो बता देता कि आगे क्या होने वाला है। आखिर कौन नहीं जानना चाहता कि कल क्या होगा, राइट? अच्छा, हम में से कई लोगों को ये मैजिक 8 बॉल याद होगी, है ना? एक बड़ा मजेदार खिलौना था। पर एक बात तो पक्की है, बिजनेस या हेल्थ केयर जैसे बड़े सीरियस डिसीजंस इस पर तो बिल्कुल नहीं छोड़े जा सकते। क्यों? सही कहा ना? लेकिन आज टेक्नोलॉजी हमें कुछ ऐसा देती है जो उस खिलौने से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसा टूल जो असल डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर हमारे सामने रख सकता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये मैजिक 8 बॉल से आगे की चीज क्या है। फिर डेटा के राज को समझेंगे और उस लर्निंग मशीन से मिलेंगे जो ये सारा जादू करती है। उसके बाद इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे और हाँ, कुछ बहुत जरूरी एथिकल सवालों पर भी बात करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है क्या भला? देखो, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पुराने और अभी के डेटा को यूज करके भविष्य में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाने का एक तरीका है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्योर साइंस है जो आंकड़ों पर चलती है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई, पर डेटा एनालिसिस की इतनी बड़ी दुनिया में ये प्रिडिक्शन वाला पार्ट आखिर फिट कहाँ बैठता है? चलो देखते हैं। देखो, डेटा एनालिटिक्स को हम 4 लेवल पर समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव, जो बताता है क्या हुआ, मतलब पास्ट की कहानी। फिर आता है डायग्नोस्टिक, जो समझाता है ऐसा क्यों हुआ, मतलब वजह क्या थी। तीसरे नंबर पर आता है हमारा आज का हीरो, प्रिडिक्टिव, जो अनुमान लगाता है आगे क्या होगा। और आखिर में आता है प्रिस्क्रिप्टिव, जो सलाह देता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक पूरी जर्नी है, पास्ट से फ्यूचर एक्शन तक। प्रोग्रेशन समझ आया? अब बड़ा सवाल ये है कि ये अनुमान लगाया कैसे जाता है, मतलब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी जो है मशीन लर्निंग, वो आखिर काम कैसे करती है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? इसका इंजन है मशीन लर्निंग। प्रोसेस काफी सीधा है। स्टेप 1, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करो और उसे साफ करो। स्टेप 2, एक मॉडल को उस डेटा में पैटर्न्स ढूंढने के लिए ट्रेन करो, जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। और स्टेप 3, जब मॉडल ट्रेन हो जाए तो उसे नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए इस्तेमाल करो। सिंपल, राइट? और मशीनें भी पता है 2 मेन तरीकों से सीखती हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को ऐसा डेटा दिया जाता है जिसमें सही जवाब पहले से लिखे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्टूडेंट को आंसर की के साथ पढ़ाना। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मशीन को खुला छोड़ दिया जाता है और वो खुद बिना लेबल वाले डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स खोजती है, जैसे किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में इसका कमाल कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। एक्टिव हो ना? हेल्थ केयर में तो इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है। मॉडल्स मरीजों के पुराने डेटा को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि किन्हें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। इससे क्या होता है, डॉक्टर समय रहते जरूरी कदम उठा सकते हैं और बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं। सोचकर देखो ये कितना पावरफुल है। और मौसम का पूर्वानुमान, अरे हाँ, ये भी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये मॉडल्स मौसम के इतने सारे डेटा में पैटर्न्स ढूंढकर हमें बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, फिर चाहे वो हमारे रोज के आने जाने के लिए हो या किसी बड़े तूफान की चेतावनी के लिए। तो अब तक हमने देखा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी शक्तिशाली है। और देखो, जब पावर इतनी बड़ी हो तो उसके साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और यहीं से शुरू होता है नैतिकता यानी एथिक्स का सवाल। एक फेमस लाइन है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जब भविष्य का अंदाजा लगाने की इतनी बड़ी शक्ति हमारे हाथ में हो तो ये पक्का करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो।
नील रेडन का ये कोट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहते हैं कि अगर एल्गोरिदम बनाने वाली टीम में ही डाइवर्सिटी नहीं है तो वो उन लोगों के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बनाने वालों के जो अपने बायसेस होते हैं वो अनजाने में ही सही मशीन के अंदर चले जाते हैं। तो सबसे जरूरी नैतिक सवाल क्या है? ध्यान से सुनना। पहला, बायस्ड डेटा। मतलब अगर मॉडल को गलत या पक्षपाती डेटा पर ट्रेन किया गया तो उसके नतीजे भी भेदभाव वाले ही होंगे। दूसरा, जॉब ऑटोमेशन। एआई के आने से कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं, ये एक सच्चाई है। और तीसरा, पारदर्शिता की कमी। कई मॉडल ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कोई फैसला क्यों और कैसे लिया। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। हमारे मॉडल्स भविष्य का अनुमान तो लगा सकते हैं, ये तो हमने देख लिया, पर उनके लिए नैतिकता के नियम कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आप क्या सोचते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।